हाय एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अनलॉक। देखो, मेरा नाम अमित अमन है और 2018 से सिविल सर्विस का हम तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, 2024 तक कंटिन्यूस एग्ज़ाम दिए हैं। 2020 में नहीं दिए, उस टाइम में आप लोग को पता है कि कोविड-19 का प्रकोप था। ठीक है, और ये चैनल को चालू करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि सिविल सर्विस का तैयारी जो भी छात्र करता है, तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और उस चीज़ को आपको भी जानना चाहिए। जो गलतियां होती है, ठीक है, कई बार हम लोग क्या करते रहते हैं कि तैयारी के दरमियान में उसको नोटिस नहीं करते हैं, नेगलेक्ट करके चल देते हैं। ठीक है, तो मेरा तो बात कीजिएगा तो 2018 हो या फिर 2019 हो, 2020 में तो पेपर दिए ही नहीं। 2021, 2022, 2023 और 2024, इस 2 वर्ष तो हमको ढंग से सिलेबस तक नहीं पता था। ठीक है, तो ये 2 अटेम्प्ट यूं ही बर्बाद हो गया। पहला गलती। दूसरा, 2021 में दिए तो जीएस पेपर 1 जो था, तो उसमें लगभग 35 के आसपास सवाल हम किए हुए थे। ठीक, और सी सेट में 12-13 सवाल, तो 21 भी बर्बाद हो गया। 22 में सी सेट में 25 सवाल बना हुआ था मेरे से, और जीएस 1 में भी वही 35 के आसपास, तो 22 भी गया। उसके बाद आया 2023 में जीएस 1 में क्वालिफाइड थे। सी सेट में 27 क्वेश्चन सही करना था, 27 दशमलव समथिंग, तो उसमें 25 सवाल वहाँ पे भी सही था। ठीक है, नेक्स्ट आया 2024 का, तो 2024 में जीएस पेपर 1 क्लियर था। जीएस पेपर 2 में वही हुआ कि सी सेट में क्रॉस लग गया। ठीक, तो ये पूरा का पूरा मेरा जर्नी था। 2025 में अटेम्प्ट नहीं दे रहे हैं और ना ही हम 2026 में देंगे। तो आप मेरे से यही सीख सकते हो या फिर जान सकते हो कि जो सिलेबस है वो, ठीक है, एक तो जो सिलेबस है वो, और सिलेबस के अलावा जो सी सेट है, सी सेट हम बता रहे हैं आपको, आप पूरा डिटेल में हम बताएंगे। सी सेट में आपको इंग्लिश का कॉम्प्रीहेंशन रहता है, इसके अलावा मैथमेटिक्स, थोड़ा बहुत रीजनिंग भी रहता है। तो सी सेट को जनरली क्या होता है कि छात्र इम्पोर्टेंस नहीं देता, लास्ट का जब 2 महीना 3 महीना बचता है तो करता है। और सी सेट में फेल होने का सबसे बड़ा कारण हमको स्वयं का यही लगा, जो मेरा गलती था, क्योंकि हम सी सेट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, और यही कारण था कि सी सेट में क्वालिफाई नहीं हो पाए। तो मगर इस बात का खुशी भी है कि 25 तक गए। तो अब आने वाला जो 2027 है, तो 2027 में हम फिर एक बार अटेम्प्ट लेंगे। जितना भी गलती हुआ था, सारा के सारा पे धीरे धीरे काम कर रहे हैं, चीज़ें ठीक हो गया है। अब मैथमेटिक्स में भी सवाल आसानी से बन जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उस पर टाइम इन्वेस्टमेंट किया, तो लगभग 4 साल 5 साल का जर्नी मेरा भी रहा है। तो आप मेरे से यही सीख पाओगे कि चीज़ें जो है, सिलेबस, इसके अलावा PYQ प्रीवियस ईयर का सवाल, और ख़ास करके सी सेट को किसी कीमत पे ना आप हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़ा बर्बादी का कारण होता है। ये नंबर तो जुड़ता नहीं है, मगर क्वालिफाइंग आप यदि नहीं हो पाइएगा, ठीक है, यदि क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा, तो यहाँ पे ये आपको आउट करवा देगा, आपका प्रीलिम्स का गेट पास रोक देगा। ठीक है, तो यही मेन मोटो है इस चैनल को चालू करने का। अब बाकी आपको हम थोड़ा सा आपको सिलेबस बताते हैं, और आपको क्या मिलेगा इस चैनल पे हम वो भी बताते हैं। देखो, यूपीएससी का जब तैयारी करो, चाहे जब भी करो, ठीक है, तो 2-3 चीज़ ध्यान में रखना। यदि पास में पैसा है, तो किसी ढंग के कोचिंग का, ठीक है, कोई भी ढंग का कोचिंग, किसी से मत लेना कि कोई 5,000 में दे रहा, कोई 10,000 में, कोई 12,000 में या 1 लाख में, उसके पीछे मत जाना। ढंग का कोचिंग का तात्पर्य मेरा ये हो गया कि ऐसा कोचिंग जो आपके कंप्लीट सिलेबस को कवर करे। सबसे बड़ा खेला आपको सिलेबस के साथ होता है। कई सारा टॉपिक उड़ा देगा, गायब कर देगा, क्योंकि आप बिगनर रहते हैं। बेहतर रहिएगा तो फिर तो कोई बात नहीं है,
और आप क्योंकि फ्रेशर रहते हैं तो आपको उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता सिलेबस के नाम पे। चाहे आपको यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, या फिर गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूपीएससी का वो हो, कंप्लीट सिलेबस आपको मिलेगा नहीं। कंप्लीट सिलेबस जब तक कोई तोड़ के आपको नहीं समझाएगा आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और इसी में सबसे बड़ा फ्रॉड होता है कि आपके सिलेबस में बहुत सारा टॉपिक उड़ा दिया जाता है, और जब जो एग्ज़ाम का टाइम आता है तो वहाँ पे आपको समस्या होता है। सीसेट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, ना छात्र के द्वारा, ना ही कोचिंग उतना माइंड करता रहता है। इसके अलावा क्या होता है कि फ्रेशर रहता है तो फिर उसको जो भी गाइड किया जाता है तो वो उसी रेस में चल जाता है, और कंटेंट ओवर होता है। उसके पीछे कारण है कि अब बहुत सारा बुक्स को पढ़ा जाता है, ठीक है, जो कि कई बार अनावश्यक रहता है। आपको शिक्षक ये भी गाइड करता था कि 6 से 10 तक या फिर 12 तक पुस्तक पढ़ो। हमको ये फिजिबल नहीं लगा, ठीक है। यदि ज़्यादा पढ़ने का शौक होगा तो आप क्या कीजिएगा कि जो 11th और 12th का बुक होगा एनसीईआरटी का, आप उसको पढ़ लीजिएगा। डेट इज़ मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। 6 से 10 तक किताब पढ़ना हमको नहीं सही लग रहा। आप पैसा पे इसलिए करते हैं ताकि कोचिंग आपके लिए सारा का सारा काम करे, और ना कि आप बैठ के कीजिए, ठीक। तो हम लोग एक एक चीज़ को देखेंगे कि आज सिलेबस क्या है यूपीएससी के बारे में। और बाकी आपको हम ये चीज़ पेड कोर्स के बारे में क्यों कह रहे थे, पेड कोर्स के बारे में इसलिए कह रहे थे कि जो भी कोचिंग है ना, कई बार क्या होता है कि टाइम के वजह से वो टॉपिक्स को उड़ाता रहता, ठीक है। तो ऐसा चीज़ से बचिएगा, मार्केट में बहुत है। और फ्री भी कहीं पे पढ़ना ना, चाहे यूट्यूब पे पढ़ना, फ्री तो तुमको यूट्यूब पे ही मिलेगा, ऑफलाइन में तो शायद ही चांस है, ठीक है। तो फ्री में यदि पढ़ना ना तो उस यूट्यूब चैनल से पढ़ना, ठीक है, जो या तो तुमको क्या करे कि कंप्लीट तैयारी करवा दे, ठीक है। बिल्कुल आप विदाउट बायस हो के हम जो ऑथेंटिक चीज़ है हम वही आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो आप उससे पढ़िएगा, कोई भी यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिएगा जो कंप्लीट प्रिपरेशन करवा रहा है। और नहीं यदि करवा रहा तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उससे सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। यदि आप किसी का चैनल देखो और देखो कि पूरा हिस्ट्री करवाया हुआ है अच्छे से, ठीक है, तो आप उसका हिस्ट्री के लिए उस यूट्यूब चैनल को सिलेक्ट कर लो। यदि वो आपको रीजनिंग पढ़ाया ढंग से तो रीजनिंग के लिए कर लो। यदि वो सोसाइटी करवाया है तो सोसाइटी के लिए उसको फॉलो कर लो। अभी नहीं कि क्या हुआ कि कोई एक ही चैनल पे सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है और वो ढंग से कवर नहीं करवाया और आप उसके पीछे पागल बने हुए, ठीक है। तो इस चीज़ से बचिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि कम से कम लोगों से आप जुड़ के रहिए। कम से कम लोगों के जुड़ने का तात्पर्य ये है कि कम से कम चैनल को फॉलो करो, जितना आवश्यक है उतना को करो, बाकी को नहीं करो। यूट्यूब के दुनिया में आप यूपीएससी के तैयारी में आपको कुछ कुछ कोचिंग संस्थान भी है, कुछ कुछ ऐसे टीचर हैं जिसका हम आपको नाम भी बताएंगे। वो लोग जेन्यूनली करते हैं, ठीक है, विदाउट बायस वो सही कंटेंट देते हैं और आप उसका कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो। कुछ कोचिंग का नाम भी होगा तो हम बताएंगे, और उसका प्रॉपर जो शिक्षक है हम उसका नाम भी बताएंगे, ठीक है। आपको उचित लगेगा तो उसको फॉलो कीजिएगा, और नहीं लगेगा तो फिर आपको आगे क्या करना हम वो भी बताएंगे, ठीक। तो चलिए अब हम देखते हैं सिलेबस को। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी हम आपको सिलेबस दिखा देंगे, ठीक है। फिलहाल हम शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो देखिए यूपीएससी की बात कीजिएगा तो थोड़ा सा इसका हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड आप जान लीजिए कि यूपीएससी एक्चुअली है क्या। तो ये संघ लोक सेवा आयोग इसका फुल फॉर्म है। भारत सरकार का क्या है, एक संवैधानिक संस्थान है जो देश की सर्वोच्च प्रशासनिक सेवाओं जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आदियों की नियुक्ति हेतु परीक्षा का आयोजन करता है, ठीक है। थोड़ा सा इसका हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड देख लीजिए। तो 1854 में क्या होता है, जो लॉर्ड मैकाले रहते हैं उनके सिफारिश पे आपको सिविल सर्विसेज, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, ठीक है। तो सिविल सर्विसेज की शुरुआत करवाई जाती है। 1926 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा पब्लिक सर्विस कमीशन का स्थापना होता है। और 1950 में क्या होता है कि संविधान के अनुच्छेद 315 और 323 के तहत यूपीएससी को एक संवैधानिक संस्थान बनाया जाता है। ये संवैधानिक संस्थान क्या है, गैर संवैधानिक संस्थान क्या है, ये सारा चीज़ हम आप लोग को बताएंगे जब हम आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे, राज्य व्यवस्था। तो वहाँ पे
हर एक चीज़ को हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यूपीएससी की संवैधानिक स्थिति। तो यूपीएससी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 323 के अंतर्गत क्या है, एक स्वतंत्र और स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। यह केंद्र सरकार के अधीन आईएएस आईपीएस जैसे चीज़ों को क्या करता है, आयोजन करता है एग्जाम का, ठीक है। देखो, यदि आप सिविल सर्विस का एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको भारत का नागरिक होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। दूसरा, आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक किए हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, ठीक है, चाहे बीटेक हो, एमबीए हो, कुछ भी हो, ठीक। सामान्य वर्ग के जो छात्र होंगे वो 21 से 32 वर्ष तक उसके एग्जाम देने के लिए योग्य हैं। जो ओबीसी से आएंगे वो 21 से 35, और जो एससी एसटी है 21 से 37। कुछ कुछ जैसे एससी एसटी को आपको पता है कि भारतीय संविधान में रिजर्वेशन का भी व्यवस्था है, तो उन लोगों को 5-6 वर्ष का और भी छूट मिलता है, ठीक है। प्रयासों की बात करेगा तो सामान्य, देखो, जो जनरल कैटेगरी से है उसको 6 प्रयास, जो ओबीसी से है उसको 9, और जो एससी एसटी से है उसको असीमित है, ठीक है। आप यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं तो उससे पूर्व आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ओटीआर करवाना पड़ेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, तो हम किसी दिन वीडियो बनाएंगे तो हम अपना ओटीआर दिखा देंगे, ठीक है। आपको इसमें एक प्रारंभिक परीक्षा होता है, ठीक है, एक प्रीलिम्स का एग्जाम होता है जिसमें देखो जनरल स्टडी होता है, 100 सवाल रहेगा, 200 अंकों का, 2 घंटा का, ठीक है। और इसमें आपको इतिहास पूछा जाएगा, भूगोल पूछा जाएगा, राजनीतिक पूछा जाएगा, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, विज्ञान और समसामयिक घटना, करंट अफेयर, ठीक। हम होगा आपको एक प्रॉपर बुक लिस्ट सोर्स भी बता देंगे कि आपको कैसे तैयारी करना है, यदि आप सेल्फ से भी कीजिएगा तो, ठीक। नेक्स्ट आते हैं सी सेट, जो मेरा जीवन का सबसे बड़ा दर्द रहा। सी सेट में आपको 80 सवाल होगा और 200 अंकों का होगा। और ये देखो क्वालिफाइंग है, इसमें लगभग 33% आप ले आओगे ना, तो इसका 80 का यदि 33% करते हैं तो कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। तो ये कट जाएगा, तो कितना बच जाता है, इसको 4 से काट दो तो 2, और ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो कितना हो जाता है, 6/5। तो इसको डिवाइड यदि देते हैं, 5 1 जा 5, और ये इधर 16 हो गया, तो 5 3 जा, कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ हो रहा, ठीक है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा, जो हम बताना चाह रहे हैं वो एक्चुअली यहाँ पे आ नहीं रहा। इसमें आपको क्वालिफाइंग रहता है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। 33% या 13%, ठीक, हम वो आपको अब बता देते हैं थोड़ी देर में। नेक्स्ट आते हैं सी सेट में आपको देखो समझ बूझ, गणितीय क्षमता, तार्किक विश्लेषण, निर्णय क्षमता और डेटा व्याख्या। तो इसमें आपको कॉम्प्रीहेंशन रहता है, आपको गद्यांश दे दिया जाएगा अंग्रेजी में, ठीक है। उस पर आपको फिर सवाल पूछा जाएगा तो आपको जवाब देना रहेगा। इसके अलावा मैथमेटिक्स रहता है और साथ में आपको रीजनिंग रहता है, ठीक है। क्योंकि ये क्वालिफाइंग है तो इसका नंबर आपको प्रीलिम्स में जोड़ा नहीं जाएगा, ठीक। जब आप प्री क्वालिफाई करोगे तो आपको मेंस का पेपर देना पड़ेगा। मेंस में कुल आपको 9 पेपर होगा, ठीक है। तो इसमें भी कुछ कुछ क्वालिफाइंग पेपर है, जैसे कि एक भारतीय भाषा रहेगा, तो जो भारतीय संविधान है उसमें जो 8वीं अनुसूची है, ठीक है, तो उसमें जो भी 22 भाषा है तो आप उसमें से किसी एक भाषा को चूज कर सकते हो, ठीक है। तो एक भाषा तो आपको इसमें चूज करना पड़ेगा, चाहे आप हिंदी, मैथिली, उर्दू, डोंगरी, मराठी, पंजाबी, कन्नड़, चाहे जो भी भाषा हो आप चूज कर सकते हो, पूरे भारतवर्ष से, चाहे जिस भी क्षेत्र से, ठीक। दूसरा अंग्रेजी रहता है, ये 300 अंक का रहता है। तो ये दोनों के दोनों पेपर आपको क्वालिफाइंग है, इसका नंबर आपके मेंस के नंबर में नहीं जुड़ेगा, ठीक। अब आते हैं जो मेरिट लिस्ट वाला होगा। तो मेरिट लिस्ट में सबसे पहले आपको एक एस्से होगा, निबंध होगा। तो निबंध में समानता आपको 2 निबंध, शायद 2 निबंध लिखना रहता है, ठीक है। तो एक निबंध लगभग आपको 1200 शब्दों पे लिखना होगा। कोई भी टॉपिक होगा तो उस पर आपको 1200 शब्दों में लिखना होगा। तो 2 निबंध लिखना रहता है इसमें, ठीक। नेक्स्ट आते हैं जीएस पेपर 1 होगा। तो जब जीएस पेपर 1 होगा तो इसमें आपको हिस्ट्री होगा, कल्चर होगा, भूगोल होगा। इसमें एक सब्जेक्ट और भी रहता है,
सोसाइटी सोसाइटी ठीक है, हम प्रॉपर आपको जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 का भी हम प्रॉपर अलग से बना देंगे। ठीक है, एक ये सामान्य जानकारी के लिए दे रहे हैं, थोड़ा हमको चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं जीएस पेपर 2, तो इसमें आपको पॉलिटी रहेगा, गवर्नेंस रहेगा और सोशल जस्टिस रहेगा। ठीक है, सामाजिक न्याय। हाँ, तो इसमें आपको सोसाइटी रहता है, इसमें आपको क्या रहता है, इसमें आपको एक सोसाइटी भी रहता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं जीएस पेपर 3 की बात कीजिए तो इसमें आपको अर्थव्यवस्था रहेगा, जिसको आप इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसके अलावा विज्ञान रहेगा, पर्यावरण रहेगा जिसको एनवायरनमेंट कहते हैं, और इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं GS4, तो इसमें आपको इथिक्स का पेपर रहता है, और इसमें नैतिकता, ईमानदारी और भी बहुत सारा चीज़ें हैं जो करना रहता है। और लास्ट का पेपर होगा, इसमें 2 पेपर होगा। ठीक है, तो 4 पेपर इधर हो गया और 2 पेपर यहाँ पे, 6 पेपर, और एक निबंध का 7 और 2 आपको, एक हिंदी और एक अंग्रेजी, कुल 9 पेपर हो गया। तो ऑप्शनल में क्या होता है कि जो ऑप्शनल होता है, तो ऑप्शनल में भी आपको प्रॉपर लिस्ट दिया हो गया होगा, जैसे कि मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था। ठीक है, तो आप ज्योग्राफी ले लो, पॉलिटी ले लो, इकोनॉमी ले लो, जो भी आपको उचित लगता है वो। और ऑप्शनल कैसे चूज करना हम वो भी आपको बता देंगे। तो इसमें 2 पेपर होगा। ठीक है, 250-250 नंबर का होगा सारा जीएस पेपर, 250-250 नंबर का ये होगा, ये मेरिट लिस्ट वाला। ठीक है, तो कुल मिला के 9 पेपर का आपको आप मेंस का आंसर देना होगा। ठीक है, इसमें रिटन होगा। कोई क्वेश्चन आपको वहाँ पे हो सकता है 150 शब्दों में आंसर देना होगा, और किसी का 250 में। ठीक है, ऐसे करके रहता है। यदि हिस्ट्री ऑप्शन लीजिएगा ना, तो उसमें आपको एक सवाल रहता है शुरू में ही, उसमें लगभग 25 या 20 क्वेश्चन रहता है, उसमें 10-15 शब्दों पे लिखना रहता है। ठीक है, तो वो रहता है। तो उसमें आपको कल्चर हो, जो एंशियंट हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, पोस्ट इंडिया इंडिपेंडेंस है। ठीक है, ये सारा का सारा कवर किया रहता है। ठीक, जब ये सारा पड़ाव आप पार कर लीजिएगा तो फिर आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू में भी आपको 275 अंकों का होता है, जिसका उद्देश्य अब व्यक्तियों का क्या होता है, व्यक्तित्व के सोच को, प्रशासनिक दृष्टिकोण को परखना होता है। और फाइनली क्या होगा कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, और मेरिट लिस्ट में किसी कारण से नाम नहीं आ पाता है तो गवर्नमेंट के द्वारा एक योजना भी लाया गया है, प्रतिभा योजना करके है। ठीक है, तो आपको अच्छे संस्थानों में जॉब भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस था, और तैयारी करने की बात रहा। तो पहले हम क्या करेंगे, आपको आपको इस चैनल पे क्या मिलेगा आप वो जान लो। इस चैनल पे आपको, यदि आप 2026 को टारगेट कर रहे हो या फिर 2027 को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, जो प्रीलिम्स होगा, ठीक है, ये, और इसके अलावा जो मेंस है वो, तो इसका आपको कंप्लीट कवरेज मिलेगा। ठीक है, हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट। ठीक, इसके अलावा सीसेट प्रॉपर के लिए मैथमेटिक्स का क्लास चल रहा था, आप वहाँ से कर लोगे। और इन सभी के अलावा यदि आप में से किसी छात्रों को लगेगा, ठीक है, तो लगेगा तो उसको आपको मेंटरशिप भी मिलेगा। ठीक है, और मेंटरशिप में कुछ खास इसका अमाउंट नहीं होने वाला है। ठीक है, इसमें कोई खास आपको पैसा होने वाला नहीं है। आपका जब तक आप इंटरव्यू का क्या हो कि एग्ज़ाम नहीं हो, ठीक है, उतना तब दिन के लिए आपको प्रॉपर का प्रॉपर मेंटरशिप मिलेगा। इसमें बहुत होगा, बहुत ज़्यादा होगा, तो 1000 रुपीज़ आपको लगेगा मेंटरशिप के लिए। आपका इच्छा होगा तो आप ज्वाइन कीजिएगा, नहीं होगा तो नहीं कीजिएगा, मगर हम सजेस्ट करेंगे कि आप कीजिएगा। उसके पीछे कारण है, क्योंकि जब कोई क्या होता है कि पीछे चाबुक लेके घोड़ा को चलाता रहता है, तो घोड़ा अपने सही दिशा में चलता रहता है। ठीक है, और नहीं छोड़ देता तो फिर क्या होता है कि जब मन होता तब वो अपना चलता है, नहीं तो बैठता है। तो ये इस प्रकार का एक चीज़ रहेगा, और कुछ नहीं होगा। ये थोड़ा ठहरिएगा। ठीक है,
एक सेकेंड। तो ये चीज़ रहेगा, और बाकी का अब जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा उसमें दो चीज़ हम करेंगे। सबसे पहले आपको हम बुक लिस्ट बता देंगे, ठीक है। बुक लिस्ट बता देंगे, बुक लिस्ट के ताकि आप बुक ले आइएगा, ठीक है। बुक लिस्ट के अलावा आपको हम करेंट अफेयर के बारे में बताएंगे कि करेंट अफेयर के लिए आपको कौन सा मैगजीन फॉलो करना है, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, किसका पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये हम बता देंगे। और इसके अलावा प्रीलिम्स का प्रॉपर कैसे प्रिपरेशन करना है वो, फिर मेंस का कैसे करना, जीएस 1 2 3 4 और हिस्ट्री ऑप्शनल का वो, तो इस पे वीडियो आएगा। और इसके अलावा प्रॉपर जीएस 1 जीएस 2 जीएस 3 जीएस 4 का भी वीडियो आएगा। तो लगभग 4 5 और 6 वीडियो और आएगा। उसके बाद आपका क्या करेंगे, हम इस पे क्लास आपको चालू कर देंगे, ठीक है। तो जो भी छात्र आप 2026 को टारगेट कर रहे हैं, 2027 को टारगेट कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत एक सुनहरा अवसर होगा, ठीक है। क्योंकि देखो चीज़ों का अनुभव है, ठीक। तो आपको जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वही मिलेगा। और एक चीज़ और कि जो भी यदि इस चैनल से बिहार यूपीएससी अनलॉक से यदि आप लोग जो भी जुड़िएगा, ठीक है, यूपीएससी अनलॉक से आप लोग जो भी जुड़िएगा, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा बेनिफिट होगा कि जो हिस्ट्री ऑप्शनल जो भी रखना चाहिएगा, हिस्ट्री ऑप्शनल, ठीक है, तो उनके लिए ये होगा कि आपको कभी भी इसका कंटेंट के लिए या फिर कहीं और भटकने का आवश्यकता नहीं होगा, ठीक है। इसी चैनल पे आपको क्या हो जाएगा कि आपका प्रॉपर का प्रॉपर हिस्ट्री ऑप्शनल का भी प्रिपरेशन हो जाएगा। मिनिमम जो आप सिर्फ पीडीएफ का होगा, ठीक है। तो 500 तक में आपका क्या होगा कि कंप्लीट सारा चीज़ मिल जाएगा, ठीक। तो आप लोग को यदि चीज़ें लगे सही तो क्या करना है कि मित्रों में शेयर भी करना है, और शेयर करने के अलावा क्या करना है कि चैनल से आप लोग जुड़िए, ठीक है। और अपनी तैयारी को क्या कीजिए, अपनी तैयारी को गति दीजिए, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।